Assalamu alaikum dear students, I hope you all will be fine. Today we are going to read topic डाइस्क्राइड। आज हम डाइस्क्राइड कार्बोहाइड्रेट की एक टाइप है, एक काइंड है, इस क्लास भी हम इसको कहते हैं। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, डाइस्क्राइड के बारे में। सबसे पहले आपको ये बता दूं, स्क्राइड्स का मतलब होता है शुगर, ठीक है, और डाई का मतलब होता है टू। इसके अंदर टू शुगर के मॉलिक्यूल जो हैं वो इसके अंदर ऐड होते हैं। जो जितने भी इसके अंदर मॉलिक्यूल्स आएंगे जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, उसके अंदर टू शुगर के मॉलिक्यूल सब यूनिट जो है वो ऐड होते हैं, तो एक डाइस्क्राइड बनता है, ठीक है। टू मोनोस्क्राइड आपस में मिलेंगे तो एक डाइस्क्राइड बनेगा। तो डाई का मतलब क्या होता है? टू। आपने इसको अच्छे से लर्न कर लेना है। डाई का मतलब क्या होता है? टू। आपको इसके जो है इनके वर्डिंग मीनिंग लर्न होंगे, देन आपको अच्छे से इसकी जो है समझ आएगी, अंडरस्टैंडिंग होगी, आपको अच्छे से राइट करना मिलेगा, ठीक है। डाई मीन टू, डाइस्क्राइड मतलब इसके अंदर टू शुगर्स के सब यूनिट जो हैं वो ऐड होते हैं, तो डाइस्क्राइड बनता है। सबसे पहले हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते, इसकी फीचर देख लेते। इसमें क्या था? मेड ऑफ टू मोनोस्क्राइड। टू मोनोस्क्राइड के मिलने से एक डाइस्क्राइड बनता है, ठीक है। आपको ये माइंड मैप जब आप लोग करेंगे, देन आप लोगों को मेन वोकैबुलरी जब आपके माइंड में होगी, मेन कॉन्सेप्ट एक माइंड मैप आपके स्केच बन जाएगा आपके माइंड में। देन हम इसकी रीडिंग भी करेंगे, देन आपको उसकी अच्छे से समझ आएगी। इसलिए मैं आपको सबसे पहले माइंड मैप करवा रही हूँ। मेड ऑफ टू मोनोस्क्राइड, ये टू मोनोस्क्राइड से मिलकर बने होते हैं। डाइस्क्राइड क्योंकि डाई है, डाई मीन इसके अंदर टू जो है मोनोस्क्राइड्स है। लेस सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में लेस सॉल्युबल होता है, लेकिन हमने लास्ट टाइम पढ़ा था जो मोनोस्क्राइड्स होते हैं वो इजीली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, लेकिन डाइस्क्राइड लेस सॉल्युबल इन वाटर है, मतलब हो तो जाते हैं सॉल्युबल लेकिन बहुत ज़्यादा जो है ये कम होते हैं सॉल्युबल। थर्ड वन है लेस स्वीट इन टेस्ट, इसका जो टेस्ट है वो भी ज़्यादा नहीं होता, कम होता है। जैसे कि हमने ये पढ़ा था मोनोस्क्राइड के बारे में, स्वीट इन टेस्ट, ये स्वीट होते हैं टेस्ट में, लेकिन जो डाइस्क्राइड है ये लेस स्वीट इन टेस्ट होते हैं, मतलब इनके जो इतने ज़्यादा स्वीट नहीं होते, कम होते हैं। स्वीट होते हैं लेकिन कम होते हैं, ठीक है। ये इसके थ्री फीचर्स हैं कि ये टू मोनोस्क्राइड से बने होते हैं मिलके, वाटर में जो है ये लेस सॉल्युबल है, और जो इनका टेस्ट है वो भी लेस स्वीट है। ये थ्री जो है इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं, आप लोगों ने इसको कर लेना है। देन आप लोगों ने एग्जांपल देखना है। एग्जांपल में इसकी एक एग्जांपल सुक्रोज है और एक है माल्टोज। अब हमने देखना है सुक्रोज कौन से टू मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है, माल्टोज के अंदर कौन से टू सब यूनिट आते हैं। सुक्रोज के अंदर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों सब यूनिट मिलते हैं। आपको पता है ग्लूकोज क्या है? ये मोनोस्क्राइड है। फ्रुक्टोज क्या है? ये भी मोनोस्क्राइड है। ये दोनों मोनोस्क्राइड आपस में मिले तो एक डाइस्क्राइड बनाएंगे, क्या बनाएंगे? सुक्रोज, ठीक है। हम जो है इसका इधर यहाँ पे इसकी प्रॉपर स्ट्रक्चर फार्मूला भी पढ़ेंगे, बुक के ऊपर इनको देखेंगे हम। नेक्स्ट जो माल्टोज है, माल्टोज ग्लूकोज और ग्लूकोज, टू ग्लूकोज के स्ट्रक्चर फार्मूला से मिलने से ये बनती है, टू ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के मिलने से माल्टोज बनता है, ठीक है। ये ग्लूकोज क्या है? ये मोनोस्क्राइड है, ये ग्लूकोज भी मोनोस्क्राइड है। जब दोनों आपस में मिले तो एक बन गया माल्टोज डाइस्क्राइड। टू मोनोस्क्राइड के मिलने से क्या बनता है? एक डाइस्क्राइड बनता है। ये था इसका माइंड मैप। हम इसके आप रीडिंग कर लेते हैं, आपको रीडिंग करेंगे देन आपको इसके बारे में अच्छे से हो जाएगी, देन आपको भूलेगा नहीं। मैं आपको ये बता दूँ, ये डाइस्क्राइड पे लॉन्ग क्वेश्चन आपको आ सकता है। देन आपने प्रॉपर सबसे पहले इसकी हेडिंग देनी है, डिफाइन डाइस्क्राइड, देन आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक राइट कर दिया। देन आपने बताना है सॉल्युबिलिटी ऑफ डाइस्क्राइड, देन आपने बताना है दे आर लेस सॉल्युबल इन वाटर। इस तरह से आपने वन बाय वन हेडिंग देनी है, देन आपने उसके बारे में डिटेल बतानी है। देन आपने थर्ड हेडिंग देनी है टेस्ट ऑफ डाइस्क्राइड, आप फिर राइट करेंगे नेक्स्ट, डाइस्क्राइड आर लेस टेस्ट स्वीट इन टेस्ट, ठीक है, लेस स्वीट इन टेस्ट। आपने इस तरह से देना। आपने फोर्थ फर्दर आपने हेडिंग देनी एग्जांपल्स ऑफ डाइस्क्राइड, आपने देन सुक्रोज की हेडिंग देनी, उसके बारे में लिखना है। माल्टोज की हेडिंग देनी, उसके बारे में देन आपने राइट करना है। स्ट्रक्चर फार्मूलाज ऑफ सुक्रोज, उसके बारे में ये लिख देना है। देन आपने स्ट्रक्चर फार्मूलाज ऑफ माल्टोज लिखना है, इसकी हेडिंग देके देन आपने ये फार्मूलाज लिख देने। इस तरह मतलब इसको आप एज ए लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको इसको शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। व्हाट डू यू नो अबाउट डाइस्क्राइड, देन यू विल राइट दिस टू एंड विद वन एग्जाम्पल, ठीक है। अगर आता है गिव एग्जाम्पल ऑफ डाइस्क्राइड, देन यू विल राइट दिस टू एग्जाम्पल, ओके। आपको किसी भी वे में इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। इंपॉर्टेंट होता है मोस्टली समटाइम शुगर में से कुछ भी कार्बोहाइड्रेट्स की जितनी भी क्लासेज हैं उनमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट हम इसकी जो है कर लेते हैं। दे आर डाइस्क्राइड दे आर मेड ऑफ टू मोनोस्क्राइड, टू मोनोस्क्राइड के मिलने से डाइस्क्राइड बनते हैं। टू मोनोस्क्राइड यूनिट, टू मोनोस्क्राइड के मिलने, जैसे कि यहाँ पे देखें आप लोग, एक ये ग्लूकोज है और एक ये ग्लूकोज, टू मोनोस्क्राइड है, तो दोनों के मिलने से एक सुक्रोज बन रहा है, एक डाइस्क्राइड बन रहा है, ठीक है। इसलिए उन्होंने यहाँ पे कहा है दे आर मेड ऑफ टू मोनोस्क्राइड यूनिट, दे आर लेस सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में ये लेस सॉल्युबल हैं, ज़्यादा ये सॉल्युबल इजीली सॉल्युबल नहीं होते।
एंड आर लेस स्वीट इन टेस्ट, और इनका जो टेस्ट है वो भी लेस होता है, ज़्यादा स्वीट भी नहीं होती टेस्ट में। नेक्स्ट एग्जांपल्स आपको बता रहे हैं, सुक्रोज है। फर्स्ट वन उन्होंने आपको जो एग्जांपल दी है वो है सुक्रोज। अब देखें सुक्रोज क्योंकि सुक्रोज 2 सब यूनिट से मिलके बनती है ग्लूकोज के, ठीक है। ये देखें सुक्रोज है, ये ग्लूकोज का फार्मूला, सॉरी ये सुक्रोज है ग्लूकोज का फार्मूला और फ्रुक्टोज का फार्मूला। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के मिलने से क्या बनती है सुक्रोज। ये टेबल शुगर है, सुक्रोज इज मेड ऑफ 2 मोनोस्क्राइड ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, ठीक है। ये आपको सुक्रोज की बता दी है कि सुक्रोज किससे मिलके बनती है, 2 सब यूनिट से मिलके बनती है, 2 मोनोस्क्राइड से मिलके बनती है। एक ये मोनोस्क्राइड और एक ये मोनोस्क्राइड, दोनों के मिलने से एक डाइस्क्राइड बनी है। वो कौन सी बनी है, सुक्रोज, ठीक है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के मिलने से बनती है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल जो उन्होंने आपको दी है वो है माल्टोज। माल्टोज इज मेड ऑफ 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। माल्टोज है ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल के मिलने से माल्टोज बनती है। ये देखें यहाँ पे, ये है ग्लूकोज का सब यूनिट 1, ये ग्लूकोज का सब यूनिट 1 और ये ग्लूकोज का सब यूनिट सेकंड। दो के मिलने से ये मोनोस्क्राइड, ये भी मोनोस्क्राइड, दोनों के मिलने से एक डाइस्क्राइड बना है, वो है माल्टोज। माल्टोज ही डाइस्क्राइड, ठीक है। और यहाँ पे देखें ये ग्लूकोज का सब यूनिट, ये भी फ्रुक्टोज का सब यूनिट, ये दोनों आपस में, ये भी फ्रुक्टोज भी मोनोस्क्राइड है, ग्लूकोज भी मोनोस्क्राइड है, दोनों मोनोस्क्राइड के मिलने से एक डाइस्क्राइड मॉलिक्यूल बना है सुक्रोज। यहाँ पे देखें एक्चुअली में इनमें क्या होता है, इसके अंदर जो है ना, जहाँ पे इन्होंने यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप था और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, उन्होंने आपस में जो है बॉन्डिंग जो है उन्होंने आपस में को बॉन्ड बनाया है, यहाँ पे चेंज की। यहाँ पे भी सेम ऐसे था, ये जो है ग्लूकोज और ग्लूकोज यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप था, उसने अपना जो है ना हाइड्रोजन इधर करके यहाँ पे ऑक्सीजन की बैलेंस को पूरा करके यहाँ पे बॉन्ड बना दिया, ठीक है। इस तरह से इन्होंने बॉन्डिंग की आपस में, और ये डाइस्क्राइड की कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर फार्मूलाज ऑफ डाइस्क्राइड। इनमें से कोई भी आप राइट कर सकते हैं, ठीक है। ये आज का हमारा टॉपिक था डाइस्क्राइड के बारे में। डाइस्क्राइड के बारे में सबसे पहले हमने माइंड मैप किया, देन हमने उसकी डिटेल की। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम करेंगे पॉलीस्क्राइड के बारे में और उसकी एग्जाम्पल भी हम करेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।